माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9 दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले भक्त को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है तथा उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। माँ सिद्धिदात्री के बारे में एक कथा प्रचलित है। करोड़ों वर्ष पूर्व जब भगवान शिव अकेले पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते थे और वो घोर तपस्या में लीन हो जाते थे, तब एक दिन भगवान शिव सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। हजारों वर्ष तक भगवान शिव उनकी आराधना करते रहे। तब एक दिन एक ज्वाला उत्पन्न होती है और वो भगवान शिव से कहती है, युगों युगों से मेरी आराधना करने वाले, मैं सिद्धियों की देवी हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हे देवी, मैं सभी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत, और मैं एक विलक्षण संसार की रचना करने जा रहा हूँ, जिसमें देवी, देवता, असुर, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र और झरने सब सम्मिलित होंगे। हे महादेव, अति उत्तम विचार है, किंतु इसमें मेरा आपको क्या समर्थन चाहिए? कृपया कर मुझे अपनी 8 सिद्धियों के बारे में ज्ञान दें। इन्हें प्राप्त करने के बाद मैं संसार की एक संपूर्ण रचना कर सकूं। हे महादेव, जगत कल्याण के लिए आपने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपको अपनी 8 सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिसकी साधना करने मात्र से बुद्धि की प्राप्त होती है तथा कष्ट दूर हो जाएंगे। ज्ञान के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। इसीलिए हे देवी, आप मुझे अपनी सिद्धियों के बारे में बताएं तथा उन्हें प्राप्त करने से क्या फल प्राप्त होगा। मेरी पहली सिद्धि अणिमा सिद्धि है। स्वयं को छोटा कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने से इंसान छोटा शरीर धारण कर लेता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है, जिससे वो वातावरण में विचरण कर सकता है तथा अणु के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है और ये सारे वातावरण में व्याप्त होगा। दूसरी सिद्धि महिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। साथ ही वो प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा हम अपने मन को विस्तार दे सकते हैं तथा मन से उठे हुए विचारों से नित नए कार्य कर सकते हैं। हे महादेव, मेरी तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला तक नहीं सकता। ये सिद्धि गरिमा को दिखाती है। आपकी गरिमा का भार आपके व्यक्तित्व को दिखाता है और वो सदैव उच्च होना चाहिए। और चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो सकता है कि वो हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। वो अपनी इच्छा से किसी भी चीज के पास जा सकता है और उसे अपने पास ला भी सकता है, और ये हमारा मन होगा। और मेरी 5वीं सिद्धि का नाम प्राप्ति सिद्धि है। जैसा कि इसके नाम से साफ होता है
कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव में बदल लेने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। वो धरती पर जो चाहे कर सकता है, सभी उसके गुलाम होंगे। इसे तप द्वारा प्राप्त किया जाएगा। हे महादेव, मेरी छठी सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान और समझ सकता है, किसी की भी इच्छा को भांप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या नहीं बताए। इसे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धि भी कहा जा सकता है। मनुष्य, देवता या भगवान अपने ज्ञान को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो सामने वाले के बगैर कुछ कहे उसकी भावनाओं को समझ सकता है, और संसार की रचना के लिए ये एक मूल सिद्धि है। और सातवीं सिद्धि का नाम इशिता, और इसका अर्थ होता है आधिपत्य। ये भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वो दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त करता है, और इसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी होगी, जिसके फलस्वरूप उन्हें देश प्रेमी प्रदान की जाएगी कि बाकी मनुष्य उन्हें भगवान की भांति पूजे। उसमें जो प्रथम गुरु आएंगे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। आठवीं वशिता सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, चाहे फिर वो जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो। वो किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। हे महादेव, क्योंकि जब इस संसार की रचना की जाएगी तब ऐसे बहुत से ऋषि मुनि, मनुष्य, देवता या गंधर्व होंगे जो वशीभूत होकर किसी को भी अपने वश में करना चाहेंगे। यहाँ मनुष्य लालच को भी जन्म दे सकता है। ऋषि मुनि, भगवान उसे वरदान प्राप्त करेंगे और वही असुर देवताओं की आराधना कर उनसे शक्ति अर्जित करेंगे। भगवान शिव ने सारी सिद्धियों को प्राप्त किया और ब्रह्मा और विष्णु की रचना की। फिर ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर इस संसार की रचना की, जहाँ सभी देवियों को आज पूज्य माना जाता है। नवरात्रि इस बात का भी प्रतीक है कि स्त्री सदैव से पूजनीय है। संसार की रचना बिना स्त्री के संभव नहीं। वो कोमल है, मृदुल भाषिणी है, किंतु स्वयं की रक्षा या परिवार की रक्षा के लिए वह अस्त्र उठाने वाली माँ दुर्गा भी है। आज के युग में कठिन तप जो कोई भी करता है, वो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवक्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी की इस रूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है।